हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के ओसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग करवा रहा हूँ। अब हम आगे के चैप्टर्स में मैनेजमेंट समझ के आए हैं। मैनेजमेंट क्या होता है हमने देखे हैं। मैनेजमेंट के लेवल्स देखे हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल होता है। लेकिन वहाँ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? तो उसके लिए स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। हमने प्लानिंग चैप्टर में भी देखा कि हमें प्लानिंग कर आगे कंटिन्यू करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में देखा कि हमने जो प्लानिंग किया है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जो भी काम हमने प्लान किया है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें स्टाफ तो चाहिए, वर्कर्स तो चाहिए। सो इस चैप्टर में हम स्टाफिंग रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। नाउ स्टाफ क्या होता है? तो स्टाफ लाइव पर्सन्स, ह्यूमंस होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। स्टाफ में काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स होती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ स्टाफ ही एक ऐसा है जो लाइव फैक्टर है। बाकी कैपिटल है, लैंड है, वो लाइव फैक्टर नहीं है। सो स्टाफ को हमें संभालना होता है। हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होना चाहिए। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम न्यू स्टाफ को अपॉइंट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू स्टाफ को अपॉइंट करना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, उन्हें मेंटेन करना, अगर ज़रूरत है तो उन्हें ट्रांसफ़र देना, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोशन देना, ये सब भी स्टाफिंग में ही आता है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्टाफिंग कैसे होता है। आपको ये समझना है कि आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो या एमडी हो और आपको स्टाफ अपॉइंट करना है, या फिर जो अपॉइंटेड स्टाफ है ऑलरेडी जिसे आपने अपॉइंट करके रखा है उसे संभाल कर रखना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, सो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स निकाल लीजिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम अंडरलाइन करते जाएंगे। और अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सीधा स्टाफिंग मत देखिए, पहले वो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। और आपको हर एक चैप्टर के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। मीनिंग और कंसेप्ट भी बोल सकते हो आप। इन द ऑर्डिनरी सेंस the term staffing is not merely recruitment but also include acquiring employees, training and maintaining them in the organization। देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स में बताया हुआ है कि स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी न्यू स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हो। रिक्रूट कर रहे हो मीन्स जॉब पर अपॉइंट कर रहे हो, आप उसे रख रहे हो। रिक्रूटमेंट मीन्स न्यू स्टाफ को अपॉइंट करना, फ्रेश स्टाफ को रखना, अपने पास जॉब देना। सो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम न्यू स्टाफ को अपॉइंट करें, बट स्टाफिंग का मतलब है हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग किस बात की? जैसे सपोज़ करो कोई एम्प्लॉय हमारे पास 10 ईयर्स से काम कर रहा है और वो किसी मशीन पर काम कर रहा है या किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने उस मशीन का अपग्रेडेड वर्जन ले लिया, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले ली। तो पुरानी मशीन्स तो उसे अच्छे से चलाने आती थी, न्यू मशीन्स उसे समझानी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सेम बैंक्स में या जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि उनके सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं। अब जब तक वो अपने स्टाफ को उन चेंजेस के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे तो स्टाफ उसे कैसे ऑपरेट कर पाएगा। सो स्टाफिंग का मतलब होता है न्यू रिक्रूट करना प्लस प्रेजेंट स्टाफ जो है उसे
प्रॉपर ट्रेनिंग देना एंड मेंटेनिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना। मीन्स हमारा स्टाफ लॉन्ग टर्म तक अगर हमारे पास है तो ये हमारा गुडविल है, ये हमारा गुडविल है, और ये हमारे पास जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका भी गुडविल है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, TCS है, या जो भी बहुत अच्छा जो अपने स्टाफ का ध्यान रखती हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा जो उनका स्टाफ काम करता है वो 20 साल 30 साल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। तो ऐसा क्यों है कि एक पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए, रिलायंस को दे दिए, टाटा को दे दिए? इसमें दोनों का गुडविल है। दोनों का गुडविल कैसे है? स्टाफ 30 साल तक काम करता रहा, मीन्स उसका जो बॉस होगा, ऑनर होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो उसे अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहा होगा, वर्क कंडीशंस अच्छे होंगे, इसलिए तो उसने 30 साल वहाँ पर काम किया। अगर सैलरी अच्छी नहीं हो, वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, तो वो स्टाफ क्यों 30 साल वहाँ काम करेगा? तो ये तो गुडविल हुई ऑनर की, एम्प्लॉयर की, कि वो अच्छी सैलरी दे रहा होगा। दूसरा, अब बात करते हैं स्टाफ की। वो जो स्टाफ है, वो जो पर्सन है, वो जो एम्प्लॉई है, वो अच्छा काम कर रहा होगा, वो अपने काम में सिंसियर होगा, हार्ड वर्क कर रहा होगा, तभी तो उसके एम्प्लॉयर ने उसे अपॉइंट किया। नहीं तो अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, सिंसियर नहीं होगा, काम में मिस्टेक्स करेगा, क्वालिफाइड नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगी, तो उसका एम्प्लॉयर उसे निकाल नहीं देगा क्या? तो उसको एम्प्लॉयर ने क्यों 30 साल तक अपॉइंट करके रखा? क्योंकि वो अपने काम में सिंसियर था। सो अगर कोई स्टाफ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो ये दोनों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि दोनों का ही काम अच्छा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ इतने साल जुड़े रहे। ठीक है। सो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ रिक्रूट करना नहीं होगा, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना। सो आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है। इन द वाइडर सेंस स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग में ये सब इंक्लूड होता है कि अपने स्टाफ को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करना, अगर ज़रूरत हो तो उन्हें ट्रांसफ़र करना, एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटी मीन्स रिक्रूट करने के बाद हम स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करेंगे, दैट इज़ पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। ये सब भी स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए मैंने भी अंडरलाइन किया है यहाँ पर कि स्टाफिंग में ये सब पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ आप बोलोगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन। सो हर एक इस वर्ड का एक अलग से क्वेश्चन नीचे कवर किया हुआ है, प्रमोशन, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट। सो हम इन डिटेल इस चैप्टर को समझने वाले हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, इजी भी है, इजी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, important function of management. Staffing is also one of the important functions of management like planning, organizing, directing, coordinating and controlling. ये जितने भी आप नेम देख रहे हो ये सारे आपके 12th के चैप्टर्स हैं ओसी के, जिसमें हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, बाकी के हमें करने हैं। इसका मतलब है कि जैसे प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही स्टाफिंग भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर स्टाफ का अपॉइंट होना ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेरिनियल प्रोसेस, दैट मीन्स रेगुलर प्रोसेस। रेगुलर प्रोसेस का मतलब होता है कि ये जो स्टाफ को अपॉइंट करना है ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिट विदाउट एम्प्लॉयज़। विदाउट एम्प्लॉयज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता।
अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कंकाल हो जाएगा। कंकाल का मतलब है बिल्डिंग्स, मशीन्स, कंप्यूटर, इक्विपमेंट सब होगा वहाँ पर, लेकिन एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे। As long as organizational activities exist, employees and staff will exist. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट होंगी, स्टाफ या एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट होंगे, मीन्स उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग इज to acquire the right employees and make the best use of them. Most important words underline कर दीजिए, हमें right employees चाहिए and make the best use of them, और उनका best use करना है। right employees का मतलब होगा कि वो qualified होने चाहिए, well qualified होने चाहिए, skill होना चाहिए, उनके पास experience होना चाहिए। Employees आर द ओनली लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लिविंग फैक्टर्स होते हैं। दे हैव फीलिंग्स एंड सेल्फ रेस्पेक्ट्स। एज इट इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर इज़ एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स देम। जैसे कि एक ह्यूमन एलिमेंट है, सो उनके साथ एक ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए जो उनकी फीलिंग्स को बेस्ट लगेगा, वो अच्छा फील करेंगे, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट होगा। सो ह्यूमन बिहेवियर उनके साथ होना चाहिए। हम अपने स्टाफ को ऐसा नहीं समझेंगे कि वो हमारे गुलाम हैं या वो हमारे पैसा बनाने की मशीन्स हैं। नहीं, हमें अपने स्टाफ को संभालना होता है, हमें उनकी फीलिंग्स को संभालना होता है, हमें उन्हें ध्यान रखना होता है, तभी वो अच्छे से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, मन से काम करेंगे। स्टाफिंग इज अ डायनेमिक, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनेमिक। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, डायनेमिक हो जाएंगी। Related with other managerial functions. Other managerial functions like planning, organizing, directing, coordinating, and controlling are closely related with staffing. ये जितने भी functions हैं वो staff से related हैं। हमें planning करनी हो, organizing करनी हो, directing करना हो, इवन कोई भी काम करना हो, स्टाफ से ही रिलेटेड होगा, स्टाफ ही उसे करके दिखाएगा। एक ऑनर कितना काम कर सकता है? सो स्टाफ एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वाइड स्कोप, स्टाफिंग इज नॉट मेयरली एन एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर but is also concerned with acquiring, training and maintaining personnel, and it also works for their development. यहाँ पर ये पॉइंट अंडरलाइन कर दीजिए कि स्टाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने उन्हें अपॉइंट किया, हमने उन्हें एक्वायर किया, बट स्टाफिंग का मतलब होता है उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें प्रॉपर मेंटेन करके रखना, उनका डेवलपमेंट करना। Capital expenditure. The expenditure incurred for recruitment, selection, training and development of the staff is not an expense but an investment. Most beautiful words, underline कर दीजिए इसे। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर, ये हम नीचे समझेंगे क्वेश्चंस में, वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। आप अपने स्टाफ को ट्रेन करोगे, पहले तो उसका रिक्रूटमेंट होगा, फिर फाइनली सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी। सो जब आप उसे ट्रेनिंग पर भेजोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। चाहे वो एक लेबर क्यों ना हो, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो प्लांट हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। या फिर कोई ऑफिस में काम करने वाला पर्सन हो,
उसे भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि हमारे सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। सो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, चाहे हम उसे किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजें या हम अपनी प्रीमाइसिस में ही उनकी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करें। सो ऐसी कंडीशन में वो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाता, बट उसे इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है कि हमने अपने स्टाफ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। सो ये था क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमने स्टाफ की मीनिंग समझी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। बहुत ही इजी चैप्टर, अच्छे से समझ में आने वाला एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नाउ आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉपर स्टाफ हो तो उसके इम्पॉर्टेंस क्या होंगे। मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से कवर करूंगा, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में जो भी रिपीट हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से कर लिया है, उस पॉइंट को मैं डायरेक्ट ले लूँगा, कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, सो आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है उसमें स्टाफ का जो प्लेस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होगा। एज मोर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मेयर स्केलेटन। इसकी मीनिंग होती है कंकाल। जो हड्डियों का कंकाल होता है हमारी बॉडी में, सपोज़ करो बॉडी में कुछ भी ना हो, सिर्फ हड्डियां हो, तो वो कंकाल कहते हैं उसे। अगर स्टाफ ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंकाल के बराबर है। द मशीन्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बट एम्प्लॉयज कैन गिव इवन बेटर रिजल्ट। मशीन्स हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बट उस प्रोडक्शन का जो रिज़ल्ट बेटर होना चाहिए, वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो तो एक स्टाफ ही दे सकता है हमें, हमारे एम्प्लॉयज़ ही दे सकते हैं। इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स मच ऑन स्टाफ। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड हो, कैपिटल हो या और कोई हो, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो हमारा बिजनेस का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स मच ऑन स्टाफ पर डिपेंड करता है। स्टाफ इज़ द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो ऊपर करके आए हमने। पर्सनल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिजिकल रिसोर्सेज बिकॉज दे हैव फीलिंग्स, self-respect, intelligence, understanding and different skills। जो हमारे पर्सनल स्टाफ्स होते हैं, हम उन्हें फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स एसेट्स, हम ये समझें कि वो हमारे लिए मशीन्स हैं, ऐसा नहीं समझना है। हमें एसेट्स तो समझना है, लाइव एसेट्स हैं वो हमारे, लेकिन उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है। मशीन से मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हो? क्या मशीन को डांटते हो, गुस्सा करते हो? क्या करोगे आप? मशीन है वो। लेकिन अगर स्टाफ से मिस्टेक होती है तो उसे डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि हम उसे पनिश कर सकते हैं, बट इन डिफरेंट वे। बट हम उसको 10 लोगों के सामने हम उसकी इंसल्ट कर देंगे तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट डैमेज हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में वो स्टाफ हमारे लिए दिल से काम नहीं करेगा। सो स्टाफ को संभालना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक मैनेजमेंट है। एन एक्सपर्ट हैज़ राइटली सेड, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, अंडरलाइन कर दीजिए इन वर्ड्स को। देखिए कितना अच्छे से उन्होंने समझाया है। माइंड योर मैन मीन्स आप सिर्फ अपने स्टाफ का ध्यान रखो। मैन विल माइंड एवरीथिंग,
आपका स्टाफ आपके लिए सब कुछ ध्यान रखेगा, हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। आप सिर्फ अपने स्टाफ को संभालो, आपका स्टाफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगा। आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देखो, अमूल है, मारुति है, टाटा है, क्या इनके ऑनर वहाँ काम करते हैं? कितने सारे इनके प्लांट होते हैं, लेकिन नहीं, इनके ऑनर काम नहीं करते, वहाँ पर उनका स्टाफ काम करता है और बहुत ही सक्सेसफुली ये लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस को। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बेस्ट स्टाफ होना, अच्छा स्टाफ होना भी अपने आप में एसेट्स हैं। Following points will clarify the importance of staffing. First, driving force. Satisfied and efficient staff is the driving force of an organization. Only an efficient staff can accomplish the objectives of business along with other factors of production. हमारे पास satisfied and efficient staff होना चाहिए। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स है। ये हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। डायनामिक एक्टिविटी। स्टाफिंग इन्फ्यूजेस डायनेमिज्म इनटू बिजनेस एंड परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ये एक डायनामिक एक्टिविटी है, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। इम्पॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अदर फंक्शन, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है ऊपर जो हम करके आए हैं। अदर फंक्शंस जैसे प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग है, वैसे स्टाफ के बिना भी सक्सेस होना डिफ़िकल्ट है। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी while staffing is like the limbs of an enterprise. अंडरलाइन कर दीजिए इस पॉइंट को। प्लानिंग जो है वो कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। ह्यूमन बॉडी जो होती है, प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी वाइल स्टाफिंग इज लाइक लिम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। लिम्स यानी हाथ पैर या हमारे बॉडी के पार्ट्स। सो प्लानिंग है ना, वो ब्रेन है हमारा, और जो स्टाफ है ना वो हमारे हाथ पैर हैं। अब ब्रेन कुछ भी सोचेगा, एक्शन करेगा या कोई प्लान तैयार करेगा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कौन करेगा? हमारे हाथ पैर एक्टिव होंगे, और वो हाथ पैर ही हमें ये काम करके दिखाएंगे। तो दैट इज़ कि प्लानिंग जो है वो हमारा ब्रेन है और जो हमारे हाथ पैर हैं वो लिम्स हैं। सो सेम स्टाफ जो है वो किसी एंटरप्राइज के हाथ पैर होते हैं। आज आपने डिसाइड किया कि आपको अकाउंट करना है, सो ये आपने माइंड में डिसाइड किया, प्लानिंग किया, लेकिन करने के लिए आपके बाकी के बॉडी के पार्ट्स काम करेंगे, तब जाकर आप वो काम पूरा कर पाओगे। सो प्लानिंग ब्रेन है, बट स्टाफ जो है वो लिम्स हैं। लिम्स मीन्स बाकी के ऑर्गन्स हैं। विदाउट देम एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी डन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाथ या पैर ना हो तो काम करना पॉसिबल नहीं होता है। किसी के पास अपने हाथ पैर ना हो तो आप देखो वो कैसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका स्टाफ ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपाहिज हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है। सो दैट इज़ कि जो स्टाफ है वो हमारे हाथ पैर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पैर हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग स्टाफ। स्टाफ मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया, अगर स्टाफ को जॉब सेटिस्फैक्शन है, उसे अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, टाइम पर आना जाना, मीन्स वो अपने एटमॉस्फेयर से हैप्पी है, तो वो लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी अंडरस्टूड एंड स्पीडी सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। Proper planning and distribution of work creates feeling of job satisfaction among employees. अगर हम अपने स्टाफ की कंप्लेंट सुने और उन कंप्लेंट्स का स्पीडी सॉल्यूशन दें उन्हें, तो ये उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन का जो फीलिंग होगा वो क्रिएट करेगा।
और वो अपना काम अच्छे से करके दिखाएंगे। हार्मनी, दैट मीन्स यूनिटी इन रिलेशंस। Staffing creates an environment of satisfaction among employees. It helps to establish cordial relationship between employers and employees. देखिए, जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन होता है, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन होता है, दिल से रिलेशन मेंटेन होता है, तो वो स्टाफ भी अपने दिल से काम करेगा, मन से काम करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। सो ऐसी कंडीशन में एक यूनिटी का रिलेशन मेंटेन होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई में। एम्प्लॉई मीन्स जो जॉब कर रहा है और एम्प्लॉयर मीन्स बॉस को बोलते हैं। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है, यूनिटी मेंटेन होती है। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में समझाया कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 30 साल काम कर रहा है तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज है कि उनका स्टाफ उनसे हैप्पी है, तभी तो इतने लॉन्ग टर्म तक वो वहाँ काम कर रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग तो जॉब छोड़ देते हैं। अ कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट, ये एक इनवैल्यूएबल एसेट्स है। इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज को इंक्रीज करता है। पॉइंट नंबर 8, कंटिन्यूअस प्रोसेस। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस स्टाफ। स्टाफ के बिना बिजनेस होना पॉसिबल नहीं है। As long as business activities continue, staff and staffing process will continue. ओके, ये कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि आपने आज एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत लार्ज स्केल पर स्टार्ट किया, 1000 वर्कर्स को अपॉइंट किया और इसके बाद आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं होगा। स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कुछ स्टाफ को हमें ट्रांसफ़र करना होगा, कुछ को प्रमोशन देना होगा, कुछ न्यू स्टाफ को रिक्रूट करना होगा, कुछ ऐसे स्टाफ होंगे जो रिटायर हो रहे होंगे, उन्हें रिटायर करना होगा। सो स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर किसी भी कंपनी को स्टार्ट हुए 100 ईयर्स हो गए हैं तो 100 ईयर्स में वहाँ उस कंपनी में वो स्टाफ काम नहीं कर रहा होगा जो आज से 100 साल पहले अपॉइंट हुआ होगा, नहीं, वो तो रिटायर हो चुके होंगे। जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे वैसे वैसे न्यू अपॉइंट्स होते जाएंगे। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्वेश्चंस समझे स्टाफिंग के। ये लेक्चर मैं यहाँ ही कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे नोट्स हैं जो मेरे बनाए हुए हैं। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।